बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सभी के बारे में नहीं जानेंगे। हम वो डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं। क्योंकि डेटा टाइप बहुत सारे हैं। जैसे इंटीजर में जाओगे तो आप टिनी इंटीजर, फिर इंटीजर, फिर स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, मीडियम इंटीजर। तो इंटीजर में इतने सारे, लेकिन हम यूज करते हैं सिर्फ इंटीजर, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंटीजर। फिर टाइनी इंट का यूज कर लेते हैं, फिर स्मॉल इंट का कभी कभी यूज कर लेते हैं। स्मॉल इंट तो कभी यूज करते देखा ही नहीं, आज तक मेरे को दिखा नहीं अपने टेबल्स में। लेकिन होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई और यूज नहीं कर रहा है बट हम कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे कि डेटा टाइप्स के डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो डेटा टाइप बताने से पहले मैं हर बार ऐसे टेबल क्रिएट करूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा डेटा टाइप का डिफरेंस। तो काफी क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है और समझ में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप क्रिएट करने से पहले एक चीज करूंगा, वेरिएबल। जैसे वेरिएबल क्या होता है कि हम वहां पे एक डेटा को सेव करेंगे और उस वेरिएबल को जैसे हम देखेंगे कि इस वेरिएबल का क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, इसका मतलब कि क्या इसमें कितना साइज हो सकता है, कितना स्पेस ये पिक कर रहा है। तो हम उसके बारे में सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वल में वेरिएबल सबसे पहले जानते हैं। और सीक्वल में वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर हम सीक्वल में कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे हम मैथमेटिक्स में x इक्वल टू 2 करते थे, और उसको मान लेते हैं कि हम वहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखे, और उसको हम आगे यूज करते थे अपने कैलकुलेशन में। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर हम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे पाइथन हो गया या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया उसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पैरामीटर क्रिएट करूंगा और उस पैरामीटर का नाम कुछ भी ले लूंगा, XYZ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैरामीटर क्रिएट करने के लिए डिक्लेयर। हम सीक्वल में कभी भी पैरामीटर डायरेक्ट एक्स नहीं लिख सकते, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर के साथ @ यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल है कि हम कोई भी पैरामीटर सीक्वल में बिना का यूज नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे डिक्लेयर @x, हम x नाम से सेव कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे डेटा टाइप बताएंगे, जो भी डेटा टाइप हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ हम डेटा टाइप्स का क्लासिफिकेशन बता देते हैं, कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे सीक्वल में। तो सीक्वल में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे होते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स। उसके बाद होते हैं हमारे न्यूमरिक डेटा टाइप्स। कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर हमारे होते हैं न्यूमरिक डेटा टाइप। फिर हमारे इसमें होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होंगे स्ट्रिंग और न्यूमरिक के बाद, वो होते हैं डेट टाइम। इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और एक होता है इमेज, जो कि इमेज जो होता है, जो हमारे वेब डेवलपर और ये जो लोग होते हैं जो इमेज पे भी काम करते हैं उनके लिए होता है। हम यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनका टूल अलग होता है इंपोर्ट करने के लिए इमेज को। लेकिन उसके डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे कि इमेज का डेटा टाइप क्या होता है। तो इमेज एक होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं कैर, फिर होता है वर कैर, फिर होता है हमारा एन कैर, और इसमें होता है एन वर कैर। न्यूमरिक में होता है इंटीजर, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इंटीजर का कुछ पार्ट है, जैसे टिनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट। फिर होता है हमारा इंटीजर में बिट भी यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं डेसिमल, फ्लोट। फिर और भी कुछ हो सकता है जो छूट रहा हो। इसमें टिनी इंट, बिग इंट हो गया, फिर न्यूमरिक हो गया, फ्लोट हो गया, डबल। डबल तो सेम ही है, डेसिमल की तरह ही होता है, उसको इग्नोर करते हैं। अब होता है डेट। डेट में क्या होता है, सिर्फ डेट। और दूसरा होता है हमारा डेट के साथ डेट टाइम। दो चीज होता है। इमेज में होता है हमारा वर बाइनरी। ये हमारा क्या होता है, इमेज डेटा टाइप होता है। इमेज भी हमारा यहाँ पे डेटा टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करते हम, वर बाइनरी यूज करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो ये सब क्या है हमारा डेटा टाइप से, और इनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो होगा हमारा न्यूमरिक डेटा टाइप्स, जो कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं। न्यूमरिक डेटा टाइप को स्टार्ट करेंगे और न्यूमरिक डेटा टाइप में देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप से क्या होता है और किस डेटा टाइप में कितना स्पेस हमारा वहाँ पे स्टोर होता है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा स्पेस वो लेगा
तो आपका स्पेस ज्यादा फुल होगा। तो उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। हम जान रहे हैं कि हमारा नंबर सिर्फ 0 और 1 इन स्टोर होने वाला है, तो हम वहां पे इंटीजर और बिग इंटीजर यूज क्यों करेंगे जब 0 1 में हमारा रिजल्ट सेव होने वाला है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक डिक्लेयर जो किया है मैंने @x को, अब मैं इसको कहूंगा क्या कि ये हमारा इंटीजर है। न्यूमरिक डेटा टाइप मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमरिक डेटा टाइप, तो इंटीजर डेटा टाइप है क्या? इंटीजर डेटा टाइप में हम नंबर सेव करते हैं, सो हम यहाँ पे नंबर को सेट करना पड़ता है, उसको वैल्यू को सेट करने के लिए। जैसे कोई भी हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं सीक्वल में, सो हमें उसमें वैल्यू सेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है सेट @x। और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि जैसे हमारा कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 10। अब हमने 10 लिखा, अब हम इस 10 को सेलेक्ट कर भी सकते हैं। अब एक सेलेक्ट यहाँ पे लिख देंगे @x को। अब इसको रन करेंगे, तो आप देखोगे इसको रन करने के लिए मुझे ये तीनों लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो कि हमारा स्टार्टिंग डिक्लेयर जो ऊपर है उसको हमें सेलेक्ट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसे पता कैसे चलेगा कि हम डिक्लेयर किए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर तक हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 10 देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में दिख रहा है। पहले से आपको दो एक ही सेक्शन दिख रहा था, मैसेज। अभी आपको दो सेक्शन दिख रहा है, मैसेज और रिजल्ट। जो भी रिजल्ट सेलेक्ट क्वेरी से आता है वो हमारा रिजल्ट में जाता है, और जो भी हमारा प्रिंट या फिर कोई मैसेज प्रिंट होता है वो हमें मैसेज वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। प्रिंट कैसे, तो देखो जैसे आप मैं यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट @x, और मैं यहीं पे लिख दूं प्रिंट @x। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट की जगह पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट @x, तो ये क्या होगा, ये रिजल्ट में नहीं शो करेगा, ये मैसेज में शो करेगा। आप देखोगे मैसेज 10, मतलब ये मैसेज प्रिंट हो रहा है 10 का। तो प्रिंट का जो भी रिजल्ट होता है वो हमारा मैसेज में प्रिंट होता है, सेलेक्ट का जो भी हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमें रिजल्ट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा था सेलेक्ट @x, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो है हमारा इंटीजर है क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। लेकिन ये स्पेस कितना ले रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी डेटा टाइप होता है, कोई भी हमारा कॉलम्स होता है, उसमें जो वैल्यू होता है वो स्पेस लेता है। उसको पता करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं। उस फंक्शन को कहते हैं क्या है, डेटा लेंथ। हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा लेंथ, और हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे। और जब हम फिर से इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि इसका लेंथ पता चलेगा। आप यहाँ देखोगे कि इंटीजर का जो लेंथ होता है वो 4 होता है। तो यहाँ हमें पता चला कि इंटीजर जो है, अगर हम कितना भी बड़ा इंटीजर यहाँ पे सेट कर ले, जैसे हम यहाँ पे 110 की जगह पे इतना सेट कर लेते हैं, इतना। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर भी हमें यहाँ पे 4 दिखेगा। मतलब इंटीजर जो होता है उसका जो डेटा लेंथ होता है वो 4 बिट, जो भी हमारा मेमोरी स्पेस बिट केबी होता है ना, किलोबाइट, सॉरी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो यहाँ पे बाइट में स्पेस यहाँ पे सेव करता है। तो सेलेक्ट डेटा लेंथ @x जो होता है, मतलब यहाँ पे जो भी इंटीजर था वो हमारा 4 बाइट स्पेस लेता है। अब जैसे मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि हमारे कॉलम में हम जान रहे हैं कि 0 1 के फॉर्म में रिजल्ट सेव करने वाले हैं। 0 1 क्या, तो 0 मतलब अब्सेंट है, 1 मतलब प्रेजेंट है, अगर ऐसे हम सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर यूज करेंगे तो 4 बाइट का स्पेस लेगा। लेकिन इससे इसके अलावा भी कोई डेटा टाइप है क्या उनके लिए, तो हाँ है। हमारे पास एक टीनी इंट भी होता है, बिट भी होता है, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसके जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेनी टाइनी इंट, सॉरी प्रोनाउंस जो भी करते हैं तो ये टेन इंट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे जब यहाँ पे 1 लिखूंगा, 1, और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, सो आप देखोगे कि इसमें जो सेलेक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 1 बाइट का स्पेस लेगा। और आप बोलोगे कि आप तो वहां पे 10 लिए थे, तो मैं इंटीजर के यहाँ पे जो भी है इसको भी 1 कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये मैं पूरा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा अगर इसको यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे 4 दिखेगा। मतलब इंटीजर 4 बाइट स्पेस ले रहा है, लेकिन हमारा टेनी इंटीजर 1 बाइट स्पेस ले रहा है। लेकिन कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे अगर हम 10 इंट यूज कर रहे हैं तो 255 जो होता है उससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैं 255 यहाँ लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ पे 256 यहाँ लिखेंगे ना, तो आपको एरर दिख जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक लिमिटेशन होता है टेनी इंटीजर का, जो कि अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा, बोलेगा कि भाई ये तो इसके लिमिट से ज्यादा है,
इसके औकात की बाहर बात है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो, लिमिट ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको स्टोर करने के लिए किसी और डेटा टाइप का यूज कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर यूज कर सकते हैं, या फिर इसका एक और बड़ा भाई है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटीजर। सो हम स्मॉल इंटीजर का यूज करेंगे और ये यूज हो जाएगा। अब लेकिन ये क्या करेगा, इसका जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे लेगा, जो कि 1 बाइट था यहाँ 2 बाइट हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, अभी भी इंटीजर से छोटा है, और छोटा है और हम इसमें डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। अब इंटीजर का भी कुछ लिमिट होता है और टेनी इंटीजर का भी कुछ, यहाँ पे स्मॉल इंटीजर का भी कुछ लिमिट होता है। जैसे इसका जो लिमिट है मुझे अप्रोक्स याद नहीं है, बट शायद 35,200 समथिंग इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे लिमिट होता है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 35 या 32, कुछ भी 726 कुछ भी डाल रहा हूँ, रैंडम डाल रहा हूँ मैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इसको देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मतलब ये अपने लिमिट में अभी भी है। अगर मैं यहाँ पे इसमें, अगर मैं 33,000 समथिंग कर दूं, तो इसका कुछ लिमिट होता है जो कि हमें ऐसा हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हो अगर आपको लगे तो। आप इसमें जब जाके आप 33,000 करोगे, सो मैं इसको रन करूंगा अगर, तो अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये लिमिट है जो कि इतना से ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे टेबल में 10,000 एम्प्लॉय ही आ सकते हैं, तो हम एम्प्लॉय की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल इंटीजर यूज कर सकते हैं और अपने स्पेस को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझेंगे, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। आप पहले से, जिनको नहीं पता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनको पता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे डेटा लेंथ जो हमारा यहाँ पे फंक्शन होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो लेंथ होता है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे 33,000 पे ये फेल हो गया, तो क्या करें हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल इंटीजर के बड़े भैया जो हमारे इंटीजर हैं उनका यूज करेंगे। और अब हम यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 बाइट स्पेस लेगा, लेकिन हमारा डेटा सेव हो जाएगा। तो ये जो है इंटीजर, इसका भी तो कुछ लिमिट होगा, तो हाँ है। आप किसी भी मोबाइल नंबर में इंटीजर अगर यूज कर दीजिएगा, तो आपको वहां पे इशू देखने को मिलेगा। जैसे किसी का भी फोन नंबर अगर मैं 98 से शुरू कर रहा हूँ और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लेता हूँ, 2 6 और 8 10, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि ये भी अर्थमेटिक ओवरफ्लो कर जाएगा, कि भाई ये हमारे लिमिट से ज्यादा है, हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम अब मोबाइल नंबर को इंटीजर में सेव ना करें, तो हाँ, इंटीजर में सेव नहीं कीजिए, वर्केयर में सेव कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बिग इंटीजर का यूज कर सकते हैं। बिग इंटीजर काफी बड़े नंबर्स को स्टोर करता है। तो बिग इंटीजर को जब आप सेव कीजिएगा, तो ये क्या होगा, स्टोर हमारा कर लेगा, और इसका जो स्पेस लेगा वो 8 बाइट स्पेस लेता है शायद। 8 बाइट का स्पेस ये लेता है बिग इंटीजर। तो यही था इंटीजर, बिग इंटीजर, टिनी इंटीजर। अब इसमें बचा है फ्लोट और डेसिमल, जो कि 2 मिनट में हमारा यहाँ पे स्टॉप होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि डेसिमल में हमारा क्या होता है, फ्लोट में क्या डिफरेंस है। तो इंटीजर में इतना ही होता है। अब इसके बाद एक चीज और होता है, बिट। बिट क्या देखते हैं, अगर अगर मैं कोई भी यहाँ पे लिख दूं बिट, तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्मेट में जानते हैं कि हमारा ये नंबर सेव करता है। सो ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये 1 बिट का स्पेस ले रहा है। अब यहाँ पे डेटा टाइप ही बता रहा है कि 1 बिट का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेलेक्ट और यहाँ पे लिख दूं @x, तो ये क्या करेगा, उस नंबर को 1 में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको रन करता हूँ, इन 3 लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 दिखेगा। मतलब इसका जो वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू अगर रहेगा, अगर वो ट्रू वैल्यू है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा ना, तभी वो 0 शो करता है। ये हमेशा सिर्फ 0 वैल्यू को हमेशा 0 शो करेगा। तो ये 0 आपको शो करेगा। अदरवाइज आप कोई भी नंबर अगर इंसर्ट कर रहे हो, अगर वो 0 नहीं है, तो जानते हैं हम लोग कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो फॉल्स के लिए ही सिर्फ वहां पे 0 आएगा। अदर देन 0 हमारा सिर्फ 1 दिखेगा यहाँ पे, जब आप बीट का यूज करोगे डेटा टाइप में। तो यही था डेटा टाइप इंटीजर का। अब